Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, in this video we will discuss about asexual reproduction. और हम लोगों ने जो एक और वीडियो बनाया है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में सारी की सारी बातें बताई। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में असेक्सुअल, ठीक है ना। तो जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें बताया था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बार हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। Asexual reproduction, this is a type of reproduction in which a single parent give rise to new individual without involvement of the gametes is known as asexual reproduction. इसमें क्या होगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन करेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म का विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। अब देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं गैमीट्स की, तो आप लोगों को गैमीट को समझना होगा। एक्चुअल में गैमीट रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ऑन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब होता है एक्चुअल में, ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल टू टाइप के होते हैं एक्चुअल में। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ओवम। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे कहते हैं हम लोग स्पर्म। जनरली जे किसके लिए एप्लीकेबल है, जनरली जे है एनिमल्स के लिए, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल जेनाइटल ट्रैक्ट टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और यूटेरस में जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना जनरली। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हो जाएगा, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट भी कैसा होगा, सिंगल सेल होगा। कैसा होगा, सिंगल सेल, ठीक है ना। तो गैमीट का ध्यान रखना है। गैमीट नॉट फाउंड इन asexual reproduction, never found in asexual reproduction. गैमीट कभी भी asexual reproduction में होंगे ही नहीं, और अगर गैमीट होंगे तो asexual reproduction नहीं हो सकता। एक बात आप लोग ध्यान रख लेना, गैमीट का फॉर्मेशन दो जगह होता है। एक तो होता है टेस्टिस में और एक होता है ओवरी में। तो ठीक है ना, टेस्टिस और ओवरी में अगर गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा जहां पर, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हमने क्या कहा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट इज नोन एज असेक्सुअल। यहां पर एक ही इंडिविजुअल एक्चुअल में ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दिस हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफी सारी चर्चाएं करनी है और बहुत सारा बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिकली अब जैसे हमने एग्जांपल तो पहले ही दे दिया था, एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे कोई बेसिकली चाहे तो हमने अमीबा का एक बेस्ट एग्जांपल है, अमीबा का एग्जांपल लेना हो तो अमीबा का ले लो। एक अमीबा से एक्चुअल में 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। एक अमीबा से 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली हाउ टू इट इज पॉसिबल, एक ऐसे पॉसिबल होगा कि देखिएगा एक अमीबा है, इससे कितने बन गए हैं एक्चुअल में, 2। मतलब क्या है, सिंगल पेरेंट है। क्या है, सिंगल पेरेंट, और इसने 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। हम कहेंगे क्या गैमीट का फॉर्मेशन हुआ? नहीं। गैमीट का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उसे कहते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। तो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। आफ्टर दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं, इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग प्लांट में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम आपको टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में
डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनी टाइप का होता है, हम आपको बताते हैं। पहला यहां पर होता है फिजन, दूसरा यहां पर होता है बडिंग, तीसरा यहां पर होता है बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, चौथा यहां पर होता है स्पोर फॉर्मेशन, 5 होता है यहां पर रीजनरेशन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो है पार्ट आ जाएगा आपके साथ। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये 4 टाइप का होता है, और एक और यहाँ पर जो 6 होगा उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली ओनली प्रेजेंट होता है ये प्लांट में, वेजिटेटिव टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लांट। सो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजन। फिजन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा फिजन, this is a type of asexual reproduction in which a organism split into 2 equal or more than 2 equal halves to form a new individual is known as fission। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। सिंपली अगर हम कहें तो फिजन को बेसिकली इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है ना। जब एक ऑर्गेनिज्म 1 से 2 ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक है ना जरा। और जो हमने क्या कहा, सिंपल सा इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग। फिजन, दिस इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म split into either 2 equal halves or more than 2 equal halves to form a new individual is known as fission, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। देखिएगा फिजन एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन और सेकंड इज दैट मल्टीपल। कौन कौन हो जाएगा जनरली, बाइनरी फिजन हो जाएगा और मल्टीपल फिजन हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन हो जाएगा और मल्टीपल फिजन हो जाएगा, ठीक है। अब बाइनरी फिजन, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मींस 2 और मल्टीपल मींस मोर देन 2। तो बाइनरी फिजन जनरली होता है ये अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और यूग्लिना में भी होता है। इसमें होता क्या है देखिएगा, हम आपको बताते हैं। हम जब से जितने भी अभी हमने आपको एग्जांपल बताया अमीबा के, वो पूरा बाइनरी फिजन था। क्या था वो, बाइनरी फिजन मींस क्या था, दिस इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू इक्वल हाफ्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में 2 इक्वल हाफ का प्रोडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस। इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना जनरली, और 2 इक्वल हाफ्स बन गए हैं। दिस इज बाइनरी फिजन। हमने क्या कहा, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस is known as binary fission। इसमें क्या होगा एक्चुअल में कि बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में माइटोसिस सेल डिवीजन की हेल्प से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और ईच डिवाइडेड पार्ट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट फिजन, ओके। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना। अगर आप और भी डिटेल में जाएं तो बेसिकली हम आपको सीधे बता दे रहे हैं, इतना जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा।
तो अगर बाइनरी फिजन की बात करें, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन या फिर कहते हैं, हाँ सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन जनरली अमीबा में होता है, ठीक है ना। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होगा एक्चुअल में, इसे रेगुलर भी कह देते हैं, ठीक है ना। सिंपल बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है, अभी हम बताते हैं। एक होता है जनरली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एक्चुअल में ट्यूबुलिना में होगा। एक होता है ट्रांसवर्स जो होता है पैरामीशियम, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सिंपल सी बातें हैं अबाउट, आपको ये मिल जाएंगी, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा, बोल दिया हमने, आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। हमने क्या कहा, अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन, पैरामीशियम में बेसिकली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो जाएगा, यूलिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाएगा। बाइनरी फिजन also divided into 3 parts: simple binary fission, transverse binary fission और longitudinal। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा तो उसमें जस्ट उसमें क्या होता है एक्चुअल में 80 डिग्री पर दोनों इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे 80 डिग्री पर, जैसे ये है 80 डिग्री पर, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें 90 डिग्री पर, ऐसे दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना हो, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, अगर आपको लर्न करना हो तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल में मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। तो बेसिक हम एक और बात आपको बता दें, जनरली फिजन फाउंड इन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कहां पर होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है ना। नॉट फाउंड इन मल्टी सेल, जनरली सिंगल सेल में होगा ये, ठीक है ना। तो इस चीज को, और जनरली प्रोटोजोअन्स में होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट में होता है ये। अब हम लोग एक बात, फाउंड इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इस बात को आप लोगों को नोट करना है। आफ्टर दिस हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें, दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a organism is split into more than 2 equal halves and each equal halves give rise to new individual is known as multiple fission, देखिएगा, हम इसको रफ कर दिया हमने, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मींस मोर देन 2, ठीक है ना। ये जनरली होता है एक्चुअल में प्लाज्मोडियम। कहां पर होता है प्लाज्मोडियम? जो पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी का, कहां का, ह्यूमन बॉडी का, और एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मलेरिया। कौन सी डिसीज कॉज करता है, मलेरिया डिसीज को कॉज करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन में, क्या होता है एक बार आप लोग देखिए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में होता क्या है, जब स्पोरोजोइट इंटर कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पोरोजोइट, ये पूरी लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की। आपको हम लोग एक सिंपल भाषा में बताते हैं, जब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताएंगे तो वहां पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये है प्लाज्मोडियम, क्या है ये प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के पास ये न्यूक्लियस है, इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में इसमें होता है एक्चुअल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से बनेंगे 4, और 4 से बनेंगे कितने, 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से न्यूक्लियस का मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। आफ्टर सम टाइम एक्चुअल में ये जो सेल है वो क्या कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी, और सारे के सारे न्यूक्लियस को रिलीज कर देगी इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। और यहाँ पर ईच एंड एवरी न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज मल्टीपल फिजन। देखो फिजन हुआ, स्प्लिटिंग हुई यहाँ पर, तो दिस इज मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। मल्टीपल फिजन जनरली ओनली फाउंड इन प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या कहा, सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में कौन सा होता है एक्चुअल में, बोल दो जरा जल्दी से। पैरामीशियम में हमारा हो जाएगा, जो पैरामीशियम में हो जाएगा
वो होगा बेसिकली ट्रांसवर्स और यूलिना में हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, तो इन दोनों चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल फिजन हमारा और बाइनरी फिजन कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप बिल्कुल डाउट ले सकते हैं। इसके हमने 3 टाइप बता दिया और इसका मल्टीपल फिजन। ठीक है ना, आफ्टर दिस सेकंड ये हमारा क्या बडिंग, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बडिंग बेसिकली हम नेक्स्ट जो हमारा बडिंग को डिस्कस करते हैं। हमने फिजन को डिस्कस कर लिया है। बडिंग इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ पर्टिकुलर साइट इज नोन एज बडिंग। ठीक है ना, अ स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द हाइड्रा बॉडी आफ्टर मैच्योरेशन these bud detach from the parental body and give rise to a new individual is known as budding। इस चीज को देखिएगा, हम बताते हैं होता क्या है। जनरली जो बडिंग होती है वो होती है कहां पर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। और बेसिकली एक एग्जांपल इसका हम बता ही चुके हैं, हाइड्रा। क्या है हाइड्रा, और एक हाइड्रा में होता है। ठीक है ना, जनरली। और भी देखिएगा आप, एक और है यहाँ पर ईस्ट, और ईस्ट है फंगस। कौन है, फंगस है ईस्ट। और इसके अलावा फंगस, मोस्ट ऑफ दी फंगस मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बस ईस्ट है सिंगल सेल्यूलर। कैसा होता है, सिंगल सेल्यूलर। इस बात को बड़े ध्यान से आपको जो है समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा एक्चुअल में, हाइड्रा में बेसिक सी बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये हाइड्रा बॉडी है, सिंपल है, बॉडी है हाइड्रा की। हाइड्रा बॉडी है। अब यहां पर एक छोटा हाइड्रा का फॉर्मेशन हो, और अब ये आउटग्रोथ, यहाँ पर सेल डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस। हम एक और बात बता दें, हाइड्रा के पास एक और कैपेसिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो इन बडिंग हाइड्रा में जो रीजनरेटिव सेल होती है वही बडिंग में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है ना, जनरली तो ये आउटग्रोथ होगा। और ये जो बड है, क्या है, बड का जनरली मतलब होता है, इसे कहते हैं हम लोग आउटग्रोथ। क्या, आउटग्रोथ। आफ्टर सम टाइम ये जो आउटग्रोथ है ये एक्चुअल में मैच्योर हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम डिटैच हो जाएगी और ये गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज नोन एज बड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बट ये छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं बन पाएगा, ये छोटा सा ही बड डिटैच होगा। ठीक है ना। अब ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट सिंगल सेल होता है। ठीक है ना, तो ईस्ट में आप ये कहेंगे सर जैसे अमीबा में हो रहा था वैसे ही सेल डिवीजन के थ्रू एक न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअल में होता तो सेम है, बट बड का मतलब होता है एक्चुअल में जो छोटा सा आउटग्रोथ बने। कैसा था, छोटा सा। अब विजन में एक्चुअल में 2 इक्वल हाफ हो रहे थे, यहाँ पर 2 इक्वल हाफ नहीं। ठीक है ना, सिंगल सेल है और आफ्टर सम टाइम ये एक्चुअल में डिटैच, दोनों डिटैच हो जाएगा। तो ये बेसिकली, अब हम आपको कुछ बेसिक सी बातें इसमें बताते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो जरा हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, देखिएगा ये जो आपको हाइड्रा का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रा में आपको बड नजर आ रही होगी। ठीक है ना, तो देखो पहले छोटा सा स्ट्रक्चर बना, फिर और थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा, आफ्टर डिटैच हो गया और न्यू इंडिविजुअल को उसने जनरेट करा दिया है। ठीक है ना, तो एक तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा। आफ्टर दिस हम लोग बात करते हैं ईस्ट की भी, हम लोग बात कर ले रहे हैं। अब ईस्ट का देखिएगा आप लोग, देखो ईस्ट में दिखाई दे रहा होगा बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट में आप लोग देखेंगे, देखो एक छोटा सा पेरेंटल सेल है, फिर छोटा सा एक सेल बना, फिर एक छोटा सा एक बड में कंप्लीट हो गई है, आफ्टर सम टाइम वो डिटैच हो गई है। सो दिस इज, इसको क्या कहा, बडिंग कहा हमने।
ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और हम आपको बता दें एक्चुअल में बडिंग 2 टाइप की होती है। बडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक तो होती है एक्सोजीनस बड और एक होती है एंडोजीनस। कौन? एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस बड होती है ये जनरली ईस्ट में है और हाइड्रा में है। जो एंडोजीनस बड होती है ये होती है एक्चुअल में कहां पर? स्पॉन्जिज में होती है। कहां पर हो जाएगी? हम आपको डायग्राम इसका दिखाते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग स्पॉन्जेस में जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार और देख लो आप लोग अच्छे से इसको। देखो ये देखिएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें एक कौन सी बडिंग दिखाई दे रही होगी? एक्चुअल में एंडोजिनस बडिंग दिखाई दे रही होगी, जिसे हम लोग कहते हैं जेम्यूल्स। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है कि एंडोजिनस बड है या एक्सोजिनस बड है। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट बडिंग। एक्सोजिनस बड कहां पर है? ईस्ट में भी है और हाइड्रा में भी है। एंडोजिनस बड स्पॉन्जिस में है, स्पंज में है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो हमने 2 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, फिजन और बडिंग। आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन से बेसिकली आप इतना तो जानते ही होंगे, फ्रेगमेंटेशन टर्म लिया गया है कहां से? बेसिकली फ्रेगमेंट से। इसका मतलब होता है एक्चुअल में, इसका मतलब बेसिकली फ्रेगमेंट से ये टर्म लिया गया है। ठीक है ना। और फ्रेगमेंट में होता क्या है? जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना। ये आप समझते होंगे, देखिएगा ये टर्म फ्रेगमेंट से दिया गया है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट, बॉडी पार्ट। जैसे ऐसे भी इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? पीस, कोई भी पार्ट्स लिख देंगे। ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which body divided into many parts and each part give rise to new individual is known as fragmentation. अब यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगा ना मियोसिस होगा। This is the property of the body to breaks into small pieces and each piece give rise to new individual. हमने काटा नहीं है उसको, आप ध्यान रखना। आप समझ रहे होंगे हमने उसको काट दिया किसी ने, ऐसा नहीं है। उसके खुद के पास ऐसी प्रॉपर्टी है। अब एक और चीज है यहाँ पर, रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू ऑब्टेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट। अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उसको दोबारा गेन कर लेना, उसको दोबारा ऑब्टेन कर लेना। दिस इज रीजनरेशन व्हिच इज डिफर फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खुद की प्रॉपर्टी है, ब्रेक होंगे, और रीजनरेशन में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि उसका पार्ट ब्रेक होगा। ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। रीजनरेशन होता है कहां पर? प्लेनेरिया में। ये होता है कहां पर? स्टारफिश में। ये होता है कहां पर? बेसिकली लिजर्ड में। ठीक है ना। और हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी रीजनरेशन होता है। सबसे हाई रीजनरेशन पावर होती है किसकी? लिवर सेल की, मींस किसकी? हेपेटोसाइट की। किसकी? हेपेटोसाइट की स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट हो जाएं, बट इन फ्रेगमेंटेशन उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, वो चाहेगा कि हमारी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट हो जाएं और वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। ये जनरली होता है एक्चुअल में
एल्गी में। कहां पर? एल्गी में, और होता है ये फंगस में। और एल्गी का नाम बता दे रहे हैं हम आपको, एल्गी का नाम हो जाएगा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्पायरोगायरा फंगस में, राइजोपस वगैरह में हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें लॉस्ट कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया है, कट गया है, तो उसको ऑब्टेन करते हैं, और ईच पार्ट कन्वर्ट भी हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में। बट फ्रेगमेंटेशन में एक प्रॉपर्टी है बॉडी, ठीक है ना। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करिए, हम अच्छा से एक डिस्क्रिप्शन देंगे, समझ आ जाएगा, और कॉल भी कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट फ्रेगमेंटेशन, हमने रीजनरेशन बता दिया है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हम लोगों ने यहाँ पर किसको पढ़ लिया है? फिजन को पढ़ लिया है, बडिंग को पढ़ लिया है, फ्रेगमेंटेशन को पढ़ लिया है, हमने रीजनरेशन को पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसमें ही क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहीं पर इसको वीडियो को ना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।